तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बहुचर्चित बिकरू प्रकरण के मुख्य आरोपित और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसकी पत्नी ऋचा दुबे समेत गिरोह के अन्य सदस्यों के खिलाफ लखनऊ की विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। हालांकि विकास दुबे मृत है। ईडी के अनुसार कोर्ट ने आरोप पत्र का एक संज्ञान भी लिया है। ईडी विकास दुबे और उसके गिरोह की कुछ अन्य संपत्तियों को भी जल्द जब्त करने की तैयारी कर रही है। ईडी पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके विकास दुबे और उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रहा है। ईडी की जांच में सामने आया था कि विकास दुबे विभिन्न अपराधों में संलिप्त था और काली कमाई से कई संपत्तियां भी जुटा चुका था। ईडी ने विकास दुबे, उसके कुनबे करीबी जयकांत वाजपेयी और गिरोह के सक्रिय सदस्यों की अपराध की काली कमाई से जुटाई गई संपत्तियों की छानबीन की थी। हालांकि इस मामले में अब तक 10.12 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी जब्त कर चुकी है। तो गुजरात के अहमदाबाद में बीते दिन को पाउडर कोटिंग की फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। घटना में फैक्ट्री के मालिक समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी आरोग्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। मृतकों के शवों को पास के सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद शहर के ओढ़व औद्योगिक क्षेत्र में बंशी पाउडर कोटिंग फैक्ट्री में ये धमाका हुआ था, जिससे फैक्ट्री मालिक रमेश भाई और फर्म के कर्मचारी पवन की मौत हो गई। शुरुआती जांच में जानकारी मिली है कि आग एलपीजी गैस सिलेंडर के पास लगे कंप्रेसर में लगी थी, जिसके कारण सिलेंडर में विस्फोट हो गया था। फैक्ट्री में विस्फोट की सूचना मिलने के बाद निकोल फायर स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। फायर स्टेशन अधिकारी एसएस गढ़वी के मुताबिक पाउडर कोटिंग के लिए प्रसंस्करण गर्म करते हुए कुछ दबाव के चलते ओवन में विस्फोट हुआ था। क्षेत्र में फायर एनओसी प्रावधान के बारे में बताते हुए गढ़वी ने कहा है कि ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें फायर एनओसी का कोई प्रावधान नहीं है। फायर एनओसी का मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड यानी कि एनबीसी मानदंडों के अनुसार इमारत में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र है। अग्निशमन विभाग की टीम और एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम मामले की जांच कर रही है। तो देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी घटना हुई है। प्रेमनगर इलाके में एक घर में भीषण आग लग गई। आग में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आग करीब सुबह 3:30 बजे लगी थी। 2 दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार नजफगढ़ के प्रेमनगर इलाके में सोमवार देर रात को एक घर में आग लगने से दंपति समेत परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। हालांकि शुरुआती जांच में पता चला है कि आग इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। घटना के समय परिवार के सदस्य पहली मंजिल पर सो रहे थे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी ने परिवार के सभी लोगों को अचेत अवस्था में बाहर निकालकर पास के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 4 को ही मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों की पहचान हीरा सिंह, उनकी पत्नी नीतू सिंह, बेटा रॉबिन और लक्ष्य के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक हादसा नजफगढ़ के प्रेमनगर कॉलोनी में हुआ था, जिसमें पति पत्नी 2 बेटे की मौत हो चुकी है। हालांकि सुबह करीब 3:30 बजे ये घटना हुई थी। तो कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी अर्धशतक के बाद अब अर्शदीप सिंह की अगुवाई में गेंदबाजों में उम्दा प्रदर्शन से भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 8 चरण के ग्रुप 1 मैच में बीते सोमवार को ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत सुपर 8 में अपने 3 मैचों को जीतकर 6 अंक के साथ शीर्ष पर रहा। भारतीय टीम अब तक 27 जून को सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा। ग्रुप 1 से अब भी ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों के पास अंतिम 4 के लिए क्वालिफाई करने का मौका भी है। हालांकि भारत के 206 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया सलामी बल्लेबाज डेविड हेड 76 रन 43 गेंदों में 9 छक्के 4 छक्के के अर्धशतक और उनकी कप्तान मिशेल मार्श दूसरे विकेट की 81 और ग्लेन मैक्सवेल 19 रन के साथ तीसरे विकेट की 41 रन की साझेदारी के बावजूद 7 विकेट पर 181 रन ही बना सके थे। ट्रेविस हेड जब खेल रहे थे तब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगी, लेकिन बुमराह ने अहम समय पर आकर उनका विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया था। भारत की तरफ से अर्शदीप ने 37 रन देकर 3, जबकि कुलदीप यादव ने 24 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अक्षर पटेल 21 रन पर 1 विकेट और जसप्रीत बुमराह 29 रन पर 1 विकेट में भी 1 विकेट हासिल कर चुके थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहले ओवर में ही डेविड वार्नर 6 का विकेट गंवा दिया था, जिन्होंने अर्शदीप सिंह की गेंद पर सूर्य कुमार को कैच थमाया था। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है।
लोगों को हीट वेव और झुलसाने वाली गर्मी से राहत की सांस ली है। इस बारिश के बाद हालांकि उमस से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आसमान में काले बादल और ठंडी हवा के कारण लोगों को हल्की राहत जरूर मिली है। अब दिल्ली वासियों के लिए मौसम विभाग ने खुशखबरी दे दी है। दरअसल आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक इस पूरे सप्ताह दिल्ली में हल्की वर्षा होने का दौर चलता रहेगा। दिल्ली के अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने आज गुजरात, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर बढ़ेगा। दिल्ली को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को दिन भर यानी कि आज ऐसे ही बादल छाए रहेंगे। 25 से लेकर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली झोंकेदार हवा के साथ गर्जन वाले बादल बनने और हल्की वर्षा होने के भी आसार जताए गए हैं।